हेलो दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं पॉकेट जी के बुक से। उसमें देखते हैं मराठा साम्राज्य। क्या देखते हैं? मराठा साम्राज्य। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था। औरंगजेब की हिंदू हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पद पदशाही एवं हिंदुत्व धर्मोच्चारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का था प्रण किया था। क्या है? औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पदशाही एवं हिंदुत्व धर्मोच्चारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया था, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा। जो क्या है? मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा था। इन सब कारणों के साथ मराठों के उत्थान में क्या है? मराठों के उत्थान में शिवाजी की भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता। क्या है? भुलाया नहीं जा सकता था। शिवाजी के अनु के कारण कणों की तरह शिवाजी ने क्या है? अनु के कणों की तरह फैले हुए मराठाओं को अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेश के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा। शिवाजी ने क्या किया कि अनु के कणों की तरह फैले हुए जो मराठा इधर उधर फैले थे, उनको अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेशों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा। इसके साथ ही मराठों की उस शक्ति को जगाया जो अंदर बरसों से छिपी थी। जो क्या थी? अंदर बरसों से छिपी हुई थी। शिवाजी ने क्या है? गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु क्या थे? गुरु रामदास थे। उन्होंने दास बोध तथा आनंद बन भुवनी नामक पुस्तक की रचना की। मालोजी बॉडीगार्ड था। मालोजी कौन सा बॉडीगार्ड था? लखुजी जादव का शाहजी जीजाबाई शिवाजी। 1620 ईस्वी में शाहजी जहांगीर की सेवा में आ गया। 1620 ईस्वी में शाहजी किसके सेवा में? जहांगीर की सेवा में आ गया। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग सम्मिलित किया। जहांगीर ने क्या किया? सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग सम्मिलित किया। 1630 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजी को 5000 का मनसबा दिया। कितने का? 5000 का मनसबा दिया। अब शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म क्या? 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किला में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर के किला में हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को। शिवनेरी देवी के नाम पे इस किले का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी का संरक्षक दादा कोंडदेव था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव थे। शिवाजी की प्रारंभिक विजय सिंहगढ़ 1643 ईस्वी में रामगढ़ राजगढ़ एवं तोरण जो शिवाजी की प्रारंभिक विजय है उसमें देखते हैं। सिंहगढ़ कब हुआ? 1643 ईस्वी में। राजगढ़ एवं तोरण 1646 ईस्वी में। कोंडा 1647 ईस्वी में। शाहजी को मुक्त करने के बदले छोड़ दिया। चाकन 1647 ईस्वी। पुरंदर कब है? 1654 ईस्वी में। नीलोजी कंठ से जावली 1656 ईस्वी में। रामचंद्र राव मौर्य से जाननार 1656 ईस्वी में। पहली बार मुगलों से संघर्ष। पहली बार क्या? मुगलों से संघर्ष। कहाँ? औरंगजेब। शिवाजी ने क्या? बीजापुर के सरदार अफजल खान की धोखे से हत्या 1659 ईस्वी में की थी। शिवाजी ने क्या की?
बीजापुर के सरदार अफजल खान की धोखे से हत्या 1659 ईस्वी में की। शिवाजी को 1663 ईस्वी में शिवाजी क्या है 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से संघर्ष हुआ। किससे? शाइस्ता खान से संघर्ष हुआ। शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने क्या 8 जनवरी 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। इस समय सूरत की अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष इस समय क्या है सूरत की अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। शिवाजी और कछवाहा राजा शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? 22 जून 1665 ईस्वी क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई। इसके अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। इसके अनुसार क्या हुआ? शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को मुगलों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा। शिवाजी क्या है मुगलों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा। संभाजी को 5000 के मनसबे के साथ संभाजी को क्या है 5000 के मनसबे के साथ मुगल सेवा में भेजना पड़ा। पुरंदर की संधि के समय पुरंदर क्या संधि के समय मनुची भी वहां उपस्थित थे। कौन थे? मनुची भी वहां उपस्थित थे। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच 1668 में एक और संधि हुई। क्या हुई? एक और संधि हुई। इसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि इसके अनुसार क्या हुआ? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। गुरिल्ला युद्ध तरीके की शुरुआत शिवाजी ने की। गुरिल्ला युद्ध तरीके की शुरुआत किसने की? शिवाजी ने की। बानी डिंडोरी का युद्ध 1670 ईस्वी में मराठा तथा मुगल सेना के बीच हुई। किसके बीच? मराठा तथा मुगल सेना के बीच हुई। 1671 ईस्वी में सलेहर दुर्ग जीता। 1673 ईस्वी में पन्हाल जीता। 1673 में कहाँ जीता? पन्हाल जीता। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। काशी के पंडित विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट ने किया। इस अवसर पर क्या है हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था। राज्याभिषेक के अवसर पे क्या है राज्याभिषेक के अवसर पे शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सुरायबाई को राजमहिषी घोषित किया। सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। क्या है? सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1667 ईस्वी को क्या है 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोसाई ने किया। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध शिवाजी से था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध किससे था? शिवाजी से था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों का समूह था। राइज ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक एम.जी. रानडे थे। राइज ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.जी. रानडे थे। चौथे एवं सरदेशमुखी कर शिवाजी ने लगाया था। जिंजी विजय 1678 ईस्वी में शिवाजी का अंतिम विजय था। जिंजी विजय क्या था? अंतिम विजय था। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई। इनका क्या है? अंतिम संस्कार सोराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम ने किया। इनका अंतिम संस्कार सोराबाई से उत्पन्न पुत्र कौन? राजा राम ने किया। शिवाजी की मृत्यु के समय संभा पन्हाल के किले में कैद था। शिवाजी की मृत्यु के समय में क्या? संभाजी
पन्हाल के किले में कैद था। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई, शिवाजी की क्या पत्नी पुतलीबाई इसकी मृत्यु के बाद सती हुई। इसकी मृत्यु के बाद क्या हुई? सती हुई थी। रायगढ़ किले का निर्माण, रायगढ़ किले का निर्माण तोरण के किले के पास होता है। रायगढ़ किले का निर्माण कहाँ हुआ था? तोरण के किले के पास। शिवाजी ने मुगलों का सल्हार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने क्या? मुगलों को सल्हार के युद्ध में हराया था। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या है? अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा, पेशवा राज के, पेशवा क्या है? राज के शासन की देखभाल करना। पेशवा का कार्य क्या था? राज के शासन की देखभाल करना। अब मजूमदार अर्थ मंत्री रामचंद्र पंत, मंत्री वाक्य नशीब दरबारी लेखक, गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख, गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख आज के गृह मंत्री के समान था। सुमंत दवीर विदेश मंत्री, सुमंत दवीर क्या था? विदेश मंत्री। सेनापति सैर नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख, न्यायाधीश दीवाने फौजदारी मुकदमों का निर्णायक, क्या दीवाने फौजदारी मुकदमों का निर्णायक। सचिव, सचिव गुरु नबीस पत्रकार विभाग का प्रमुख। पंडित राव धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार। सेनापति को छोड़कर, सेनापति को छोड़कर बाकी सब 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। सभी 7 मंत्री क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। शिवाजी ने किसी भी पद के मंत्री के पद को, शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। परान, मल्हार, सलहवलदा तरफ हवलदार, गांव पटेल या पाटिल। शिवाजी ने अन्नाजी दत्ते के, शिवाजी ने क्या? अन्नाजी दत्ते के नेतृत्व में भूमि की विस्तृत मापी करवाई। भूमि क्या है? विस्तृत मापी करवाई। प्रारंभिक में भूमि कर भाग था, प्रारंभिक में क्या? भूमि किर भाग था। बाद में इसे बढ़ाकर, बाद में इसे क्या बढ़ाकर 40% कर दिया गया, 40% कर दिया गया। शिवाजी जमींदारी प्रथा था, शिवाजी क्या है? जमींदारी प्रथा तथा मोकाश जागीर प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया। मोकाश क्या? जमींदार जागीर प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया। मराठा करधान प्रणाली में, मराठा के करधान प्रणाली में चौथ और सर्वदेशमुखी 2 कर महत्वपूर्ण थे। चौथ, विजित राज्यों के क्षेत्र में क्या है? विजित राज्यों के क्षेत्र में उपज का 1/4 भाग वसूल किया जाता था। विजित राज्यों के क्षेत्र में क्या है? 1/4 भाग वसूल किया जाता था। यह एक सैन्य कर था, यह क्या था? एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से, क्या है? तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूला जाता था। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी यह राज की आय का, यह क्या? राज की आय का 1/10 भाग होता था। देसाई और देसाइयों और देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख होता था। क्या था? देसाई और देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख होता था। शिवाजी अपने वंशानुगत सरदेशमुख मानते थे, इसीलिए यह कर वसूल करते थे। किले में निम्न अधिकारी होते थे, किले में क्या है? निम्न अधिकारी होते थे। हवलदार सुरक्षा प्रहरी, सूबेदार नागरिक प्रशासन का प्रभारी, सूबेदार क्या था? नागरिक प्रशासन का प्रभारी। कारकुन गोदाम प्रभारी। कोलाबा कल्याण तथा भिवंडी, कोलाबा कल्याण तथा भिवंडी शिवाजी की प्रमुख नौ सैनिक अड्डा था। प्रमुख क्या था? नौ सैनिक अड्डा था। घुड़सवार सेना में पागा, घुड़सवार सेना में क्या? पागा। 35 सैनिकों पे हवलदार, 35 सैनिकों पे क्या था? हवलदार। 5 हवलदारों पे जुमलादार, 125 सैनिक, 5 हवलदारों पे क्या था? जुमलादार। 10 जुमलादारों पे हजारी, 10 जुमलादारों पे क्या थी? हजारी थी। पैदल सेना पाइक में 9 सैनिक पे 1 नायक, 9 सैनिक पे क्या था? 1 नायक। 10 नायकों पे 1 हवलदार, 10 नायकों पे क्या? 1 हवलदार। 3 हवलदारों पे 1 जुमलादार। स्मिथ ने शिवाजी के राज को डाकू राज कहा है। स्मिथ ने क्या है? शिवाजी के राज को क्या है? डाकू राज कहा है।
औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। शिवाजी के बाद शिवाजी के बाद संभाजी शिवाजी के बाद क्या है? संभाजी 20 जुलाई 680 ईस्वी को 20 जुलाई 680 ईस्वी को मराठा शासक बना। अष्टप्रधान का विघटन हो गया। अष्टप्रधान क्या है? विघटन हो गया। कवि कलश को प्रशासन का अधिकार दिया गया। कवि कलश को प्रशासन का अधिकार दिया गया। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने मुगल सेनापति क्या मुकर्रब खान ने 11 मार्च 1689 को कोरगांव में संभाजी की हत्या कर दी। मराठा अभिलेखों में गोंडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। संभाजी के बाद शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम मराठा छत्रपति था। संभाजी के बाद शिवाजी का दूसरा पुत्र कौन था? राजा राम मराठा छत्रपति था। 1689 ईस्वी में 1691 ईस्वी में जुल्फकार खान के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया। 8 साल तक राजा राम के किले में ही घेरा रखा। 1698 में यह जिंजी से भागा 1698 जिंजी से भागा तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था। पदक्रम में किसके ऊपर? पेशवा के ऊपर था। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 तक राजा राम की पत्नी 1700 से 1707 तक क्या है? राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया। साहू ने 1707 ईस्वी में ताराबाई को खेड़ के युद्ध में पराजित किया। किसके युद्ध में? खेड़ के युद्ध में पराजित किया तथा मराठा छत्रपति बना था। क्या? मराठा छत्रपति बना। साहू ने 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। नवीन पद सेनकर्ते का सृजन किया। नवीन पद क्या है? सेनाकर्ते का सृजन किया तथा इस पर क्या बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति किया। इसकी बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति किया। 1750 ईस्वी की संगोला की संधि बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के बीच हुई। इस संबंध में मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। बसीन बसाई की संधि 1802 पूना के मराठा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य सलवाई की संधि 1782 ईस्वी मराठा और अंग्रेजों के मध्य देवगांव की संधि रघुजी भोसलेग और अंग्रेजों के मध्य सूरजी अर्जन गांव की संधि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य बरना की संधि संगोल की संधि सूरत की संधि बड़गांव की संधि राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी नागपुर की संधि 1816 ईस्वी ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी पुणे की संधि 1817 ईस्वी अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ला मराठा के हुए। 1775 से 1782 ईस्वी में दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुआ। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किया गया। दक्कन में हैदराबाद के जाही वंश या निजाम के प्रवर्तक चिन खान थे।
तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।